हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं पीएसपी क्लासेज पर। आप सभी का दोस्तों अभिनंदन है। दोस्तों आज संडे है। आप सभी को पता है दोस्तों, हमने अनाउंसमेंट कर दिया अपनी सभी क्लासों का, जो अपनी रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चल रही है दोस्तों, उसका आपको टाइम टेबल आपको मिल चुका है आपके अपने टेलीग्राम पर। आप सभी को एक बार फिर से सूचित कर देता हूँ, कल शाम 5 बजे से रेगुलर क्लासेस चल रही है दोस्तों, सोमवार से। और एक चीज और बता दूं, आपका सैटरडे यानी शनिवार को दोस्तों आपका एक मॉडल पेपर हुआ था, टेस्ट हुआ था आपका सीईटी का, जिसके अंदर दोस्तों मैंने 140 क्वेश्चन आपको दिए थे। किस किस के कितने कितने नंबर आए वो मुझे जरूर बताना। टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ शेयर की थी। अगर किसी ने अभी तक नहीं दिया है टेस्ट, तो मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को छोड़कर सबसे पहले आप उस टेस्ट को देख के आइए, ठीक है। क्योंकि शनिवार को टेस्ट होता है आपको टेलीग्राम पर प्रत्येक शनिवार को, और रविवार को उसका सॉल्यूशन सुबह 10 बजे आपको करवाया जाता है, ठीक है। इस चीज की नोट कर लेना, कोई भी स्टूडेंट दोस्तों इस चीज को मिस मत करना। एक एक मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन संभाल कर चेक करना दोस्तों। अगर कोई नहीं आता है तो दोस्तों छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्लास को देखना कि आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को मिलान करिएगा। और आंसर की आज शाम 7 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर। जिन प्रश्नों की आंसर की आपको नहीं मिली है उन प्रश्नों की, ठीक है, आज शाम तक आपको अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर। क्योंकि आंसर कुछ क्वेश्चनों में आंसर में कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर मिस्टेक आ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सारे हमारे टेक्निकल टीम ने चेक किए हैं, और मैंने भी दोस्तों चेक किए हैं प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम तरीके से। लेकिन फिर भी अगर कोई कोई क्वेश्चन गलत है तो हम क्लास के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, तब पता चल जाएगा। हम अगले 1.5 घंटे तक दोस्तों क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। कितने होते हैं या नहीं होंगे जितने दोस्तों, वो अगली क्लास के अंदर कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। 1.5 घंटे तक आप दोस्तों, अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो एकदम दोस्तों शांत होकर एक नोटबुक कर लेकर रखना कि आपके कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, आपने क्या गलती की है। एक एक मॉडल पेपर में आज बोल रहा हूं दोस्तों, जिस दिन आपकी एग्जाम होगा ना, इन मॉडल पेपर का महत्व समझ लेना। 15 दिसंबर को सिलेबस पूरा होगा, तब तक आपका मॉडल पेपर भी दोस्तों, आपके 10 मॉडल पेपर तो कम से कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों आपको। ये 5 से 6 मॉडल पेपर तैयार होते हैं, फिर भी आपको दोस्तों मैं एक्स्ट्रा मॉडल पेपर दूंगा टेलीग्राम पर। आप मेहनत कीजिए, रोजाना लाइव हमारे साथ जुड़िए। कोई टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ दोस्तों मैं बैठा हूं, तब तक आपको टेस्ट सीरीज कुछ नहीं लाना है आपको। पिछली बार भी मैंने एग्जाम दिलवाए हैं दोस्तों, पीटीटी और एसटीसी का, उसके अंदर भी मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट को बोला था कि आप टेस्ट मत खरीदिएगा, टेस्ट सीरीज आपको अगर पैसे ही लगाने तो खरीद लीजिएगा, अन्यथा आपको जरूरत नहीं। आपको प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा आराम से टेलीग्राम पर, ठीक है। और आपको भी इस चीज को बता देता हूं कि मैं पूरी दोस्तों ताकत के साथ आया हूं, पूरी जोश के साथ आया हूं। आपको इस एग्जाम को टारगेट करके ही मैंने क्लास स्टार्ट की है दोस्तों, ऐसे स्टार्ट नहीं की है। अगर मैंने दोस्तों काम अपना निपटा लिए हैं सारे, अब आपका सिलेक्शन, आपको बेस्ट नंबर दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी है। आपको बस दोस्तों, अगर गलती आपकी होगी, जब अपनी क्लासों में से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, और आपका अगर गलत होता है तो आपकी खुद की जिम्मेवारी रहेगी, ना कि दोस्तों मेरी। और अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम अपनी क्लास से बाहर जाएगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। इतनी साथ दोस्तों, आप मेरे साथ एक बार विश्वास करके देखिए। अगर विश्वास नहीं होता तो सबसे पहले पिछली क्लासों का कंटेंट देख लीजिए, उसके बाद देख लेना, ठीक है। उसके बाद कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जीके के कुछ क्वेश्चनों से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चनों में टाइम लगने वाला है। अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा क्लास के अंत में, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन जीके की स्टार्ट करता हूं, ताकि अपने जीके के सारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लो, यहां से आराम से नोट करिएगा दोस्तों। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, क्लास का ये मतलब नहीं है मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने के लिए आपका टाइम खराब कर रहा हूँ दोस्तों। क्लास को देखिए अब ईमानदारी से, आपको फालतू की बातें नहीं दोस्तों, फालतू के कमेंट मत करना लाइव क्लास के अंदर। मैं किसी के कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा अब, ठीक है। अगले 1.5 घंटे तक प्लीज हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जो स्टूडेंट इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट तक, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में राजस्थान के किस जिले में 80 गांवों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है? जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर। अब मैं दोस्तों
डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं। आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, अगर नहीं दे रखा है दोस्तों, मैंने पहली बात स्पष्ट कर दी है कि आप सबसे पहले क्या देख के पेपर देख के उसके बाद इस वीडियो को या सॉल्यूशन वीडियो को देख लेना, क्लास को देख लेना, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों, 3 दिसंबर 2021 की बात है, जब धौलपुर तहसील दोस्तों, धौलपुर जिले के दोस्तों बाड़ी तहसील थी, जिनके दोस्तों 80 गांवों की सीमाओं के अंदर परिवर्तन किया जाता है, तो धौलपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसके जिला कलेक्टर धौलपुर के दोस्तों इनके संबंध में आदेश जारी किए थे। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने गांव में सीमाओं में परिवर्तन करेगा तो वो किस अधिनियम के अंतर्गत आएगा, तो वो राजस्व अधिनियम है दोस्तों, राजस्व अधिनियम, राजस्व एक्ट कौन सा, 1956 की धारा 16 के ख के अंतर्गत प्रावधान है, 1956 की धारा 16 के ख के अंदर प्रावधान है दोस्तों। ये चीज एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी गई है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है। यही तो दोस्तों मॉडल पेपर है, यही तो सॉल्यूशन है। धौलपुर तो सभी को पता है, लेकिन ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको कि किसके अंतर्गत ये अधिनियम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र यादव, शिव सिंह राठौड़, दीपक उप्रेती, राधेश्याम गर्ग। यानी जो कौन थे जिसके स्थान पर आरपीएससी के यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सबसे पहले बताओ कि इनकी नियुक्ति कब होती है, जल्दी से बताओ। इनकी नियुक्ति होती है 2 दिसंबर 2021 को दोस्तों। कौन बनते हैं? शिव सिंह राठौड़ बनते हैं। तो इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो इससे पहले भूपेंद्र यादव थे, ठीक है। वर्तमान में शिव सिंह राठौड़ है। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? आचार्य प्रवर, वेदांत प्रकाश, परमिष्ट सम्मान, महामोह उपाध्याय। कौन सा सम्मान दिया गया दोस्तों? ये बात है 29 नवंबर 2021 की दोस्तों, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शोध पीठ की ओर से दोस्तों, कौन सी पीठ, एक बार फिर बोल रहा हूं दोस्तों, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के अनुसार दोस्तों इन्हें की ओर से कलराज मिश्र को दोस्तों परमिष्ट सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, परमिष्ट सम्मान पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। कब दिया जाता है? 29 नवंबर 2021। डेट याद कर लेना। ये करंट दोस्तों, कुछ कहते हैं कि सर करंट करंट, ये करंट का ही क्वेश्चन है, कोई दोस्तों पीछे का क्वेश्चन नहीं है। 1.5 साल का करंट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, याद रख लेना। अगर कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 6 महीने का, दोस्तों 6 महीने का पढ़ लेना, उसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर 1.5 साल के अंतर्गत पूछा गया तो देख लेना, ठीक है। 1.5 साल तक यानी अधिकतम 2 साल तक करंट जाता है। डेयरी किसान श्री सुरेंद्र अवाना एवं कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्री राजेश बागड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से देखिए और राइट आंसर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये 26 नवंबर 2021 को दोस्तों क्या दिया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दोस्तों, बोर्ड आनंद, जो गुजरात की दोस्तों ओर से कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों गाय और भैंसों को प्रमाणित जो स्वदेशी नस्लें हैं उन्हें डेयरी में विकास करने, डेयरी को प्रोत्साहन करने के लिए एक पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। ये सम्मानित किया गया था। वो कौन थे? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया गया था इन्हें। ये दोस्तों किसके लिए? ये कौन है दोस्तों? ये कौन है, जल्दी से बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से दोस्तों। ये अपने जो श्री राजेश बागड़ा को दोस्तों, ये अपने क्या है, सुरेश अवाना, ये तकनीशियन है जो अपने नवीनतम जो किस्म होती है दोस्तों, सॉरी नस्लें गाय और भैंसों की, उनमें सुधार करने के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है, ठीक है, गुजरात की ओर से। गुजरात के अंदर कार्यक्रम था दोस्तों, ठीक है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को किस स्थान पर श्रीनाथ पीठ उत्कृष्टता केंद्र परिसर का भूमि पूजन किया है? अब बताओ दोस्तों। और नाथ द्वारा से अभी दोस्तों एक चीज और शुरू हुई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। राजसमंद जिले का दोस्तों कौन सा गांव है? बिलोता गांव, जहां पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ओर से दोस्तों श्रीनाथ पीठ उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन किया गया है, ठीक है। उसकी ओर से
ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और नाथद्वारा के अंदर दोस्तों क्या हुआ है, नाथद्वारा के हाल ही में दोस्तों 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई है जियो के द्वारा। ये चीज याद रखना, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन.डी. गोडगिल, राम मनोहर लोहिया। यानी वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया जाता है, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों वो थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सर ये तो हमें याद है, और बताइए सर इसके बारे में जानकारी। इस समय प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दोस्तों उद्घाटन, वृहद राजस्थान बना था भारत के प्रधानमंत्री। सॉरी राजस्थान, वृहद राजस्थान के तब, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें गलत चुनना है, कौन सा प्रजामंडल गलत है। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल दोस्तों एकदम सही है। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद वाथुर एकदम सही है। अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा दोस्तों ये भी सही है। अब बस ऑप्शन थर्ड बचा है, फोर्थ बचा है, वो गलत हो जाएगा। अब कुछ रिटर्न कहेंगे सर झालावाड़ प्रजामंडल तो किसने दोस्तों क्या की थी दोस्तों स्थापना, बताओ। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 25 नवंबर 1946 को होती है। और दोस्तों इसके स्थापना और अध्यक्ष है वो है मांगीलाल जी, मांगीलाल भव्य इनके अध्यक्ष बनते हैं। और इसके उपाध्यक्ष बनते हैं कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम, ये दो उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा नाक में पानी गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज क्लास को शेयर करिए। नानक जी भील किससे संबंधित है? नानक जी भील दोस्तों बताइए, कौन से किससे संबंधित हो जाएंगे नानक जी भील? ये दोस्तों देवलाल गुज्जर के लिए दोस्तों शहीद हुए थे दोस्तों। और नानक जी भील आपको, नानक जी भील और देवलाल गुज्जर दोनों शहीद हुए थे दोस्तों बूंदी का डाबी कांड था जिसके अंतर्गत, ठीक है। तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया था? कोटा, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़, कौन सा दोस्तों था? झालावाड़ के दोस्तों क्रांति मंडल थे दोस्तों। इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर नेतृत्व करते हैं जो झालावाड़ के क्रांतिकारी सैनिकों ने शासन दोस्तों, शासक थे पृथ्वीराज, जो जिन्हें दोस्तों पद से हटा दिया गया था दोस्तों और वहां के शासन पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। ये लो दोस्तों अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों के साथ 12 दिसंबर 1818 को राजपुतान की किस रियासत के साथ हुई संधि एवं संधि में अंग्रेजों को खिराज या शुल्क देने का प्रावधान नहीं था दोस्तों? कौन सी रियासत ने मना किया था दोस्तों? कौन सी रियासत ने खिराज और शुल्क देने का प्रावधान नहीं किया था दोस्तों? वो रियासत थी एकमात्र, जो है कौन सी? सबसे पहले तो दोस्तों कौन कौन सी रियासत थी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं। राजपुताना की जो रियासत थी दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, करौली और किशनगढ़ व अलवर रियासतों ने दोस्तों अपने खिराज देने का प्रावधान नहीं किया गया था और अंग्रेजों को खिराज देने से मुक्त थी दोस्तों। कौन कौन सी, एक बार ऑप्शन मिलाइए। बीकानेर ऑप्शन में, क्या आप कहोगे सर नहीं है? जैसलमेर, जैसलमेर है दोस्तों, इसलिए ये हो जाएगा किशनगढ़, अलवर, करौली, ठीक है, ये रियासत थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य सम्मिलित नहीं है? बम भरतपुर, ढोल जालोर, गिदड़ शेखावाटी, गेर दोस्तों, क्या है दोस्तों? गेर, 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 जल्दी से बताओ दोस्तों। ये एक नृत्य है यानी लोक नृत्य नहीं है, ये केवल भील पुरुष करते हैं। इस चीज को याद रखना दोस्तों, ठीक है।
जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था? 1840, 1842, 1844, 1846। यानी जयपुर ने दोस्तों कब से कन्या वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, वो बताना है। दोस्तों बताओ, जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। 1844 के अंदर दोस्तों, 1844, 1844, 1844। ठीक है, सही है 1844। लेकिन दोस्तों पहले अगर किया जाए ना, तो वो कोटा रियासत थी, जिनके महाराव राम सिंह ने द्वितीय शासन काल में दोस्तों कन्या वध को 1833 में ही बंद कर दिया था। लेकिन जयपुर ने दोस्तों 1844। चित्रकृति पाबूजी राठौड़ किसने चित्रित की? पीएन गोयल, करपाल सिंह शेखावत, राम जायसवाल, द्वारका प्रसाद शर्मा। यानी चित्रकृति थी जो पाबूजी राठौड़ की थी, वो किसने चित्रित की थी? वो की थी करपाल सिंह शेखावत ने दोस्तों। कब कब की थी दोस्तों? इन्हें दोस्तों 1974 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। और ये बाबूजी राठौड़ की थी दोस्तों, ये 1979 के अंदर ये की थी। ठीक है, ये दोस्तों बताओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये जल्दी से भाद्रपद। ठीक है, कौन सा दोस्तों ग्रंथ और संत से संबंधित असंगत है? जल्दी बताओ दोस्तों, पढ़ो और बताओ। चरणदासी संप्रदाय, ब्रह्म ज्ञान सागर, एकदम सही। रामचरण जी अणभेवाणी, हरि रामदास जी निशानी, हरिदास जी ब्रह्मचरित्र नहीं थे दोस्तों, निशानी। 1 मिनट। इनका दोस्तों कौन सा था? इनका था कौन सा दोस्तों, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट जो कौन सा था। लेकिन ये दोस्तों नहीं था। ठीक है, ये हरिदास जी का था, सॉरी हरिराम दास जी का था। ठीक है, प्राणायाम योग। ठीक, हाँ सही है, प्राणायाम योग ये था। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा था, हरिदास जी का। अगला, किस लोक देवता के बारे में किंवदंती प्रचलित है? इन्हें नाग देवता द्वारा सर्पों का देवता होने का वरदान प्राप्त है। कहानी दोस्तों नहीं बताई जाएगी आपको, कहानी वगैरह का दोस्तों टाइम नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब बता देंगे। ठीक है, 76 का दोस्तों होगा जी। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो दोस्तों कोटा राज्य की स्थापना 1631 के अंदर होती है। ठीक है, ये कोटा के पृथक और स्वतंत्र रियासत थी दोस्तों, स्थापित की गई थी। और ये बूंदी राज्य के द्वारा दोस्तों, जहां के शासक थे, विभाजन कर दोस्तों मुगल बादशाह ने शाहजहां के समय में इसको बनाया था दोस्तों। और वो थे राम बहादुर सिंह, संस्थापक बनते हैं इसके। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, जगदेव। यानी कौन रियासत थे, कौन थे जिन्होंने अजमेर के किस चौहान शासक को मारकर दोस्तों अपने पिता की हत्या की? वो थे दोस्तों कौन? जगदेव। ऑप्शन फोर्थ। जो किसके पिता थे? इसके पिता थे अरुणोराज, जिनकी दोस्तों हत्या करते हैं। और कब करते हैं दोस्तों? ये इनका 1158 के अंदर, नहीं 1155, पिचपन के अंदर, 55, 1155 के अंदर हत्या कर दी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन कहां पे रह गया? 1 मिनट, ये रहा ना। अकबर द्वारा महाराजा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार व राज्यपाल नियुक्त किया? काबुल, बिहार, बंगाल, गुजरात। जो अकबर द्वारा दोस्तों महाराजा मानसिंह कहां के शासक थे? जयपुर के। और इन्हें दोस्तों राज्यपाल या सूबेदार कहां का नियुक्त करते हैं? काबुल का भी करते हैं, बिहार का करते हैं, बंगाल का करते हैं। 1 2 3 सही है। गुजरात के नहीं करते, गुजरात के अलग शासक बनते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गोहिल मेवाड़ है क्या दोस्तों? जल्दी अब साथ साथ में बताया करो। सर है। भाटी जैसलमेर। परमार मारवाड़ नहीं दोस्तों, परमार कहाँ के थे? अरे जल्दी से बता दो दोस्तों, परमार शासक वागड़ प्रदेश में था दोस्तों, वागड़ प्रदेश। परमार थे वो वागड़ प्रदेश के अंदर थे दोस्तों। चालुक्य गुजरात सही है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 1 मिनट ये लो। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? सारंगपुर की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या चंदेरी की लड़ाई? यानी कौन सी लड़ाई थी जिनमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? ये चीज एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 81। 1517 का युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। कब हुआ था? 1517 को खातौली का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था बुरी तरह से। जो 1517 का दोस्तों एग्जैक्ट आपको डेट याद नहीं रखनी है, सन याद रखना है। डेट में दोस्तों कंफ्यूजन है दोस्तों सारे। कुछ बुक्स के अंदर कुछ भी दे रखा है, एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है, कुछ राइटर की बुक चलती है उनमें अलग दे रखा है, इसलिए एग्जामिनर भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में डायरेक्ट आपको सन पूछेगा, ठीक है। राजपूतों की अग्निकुल क्षत्रिय किस ग्रंथ में कहा गया है? पृथ्वीराज रासो, विक्रमादेव चरित, राज तरिंगणी, 10 कुमार चरित? कौन सी थी दोस्तों? जल्दी से बताओ। 82 का राइट आंसर पृथ्वीराज रासो, जिनके दोस्तों क्षत्रिय किस ग्रंथ में कहा गया है? पृथ्वीराज रासो को दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं द्वार धारावरस और मुंज ने करवाया था दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, बूंदी दुर्ग? यानी कौन थे जिन्होंने दोस्तों परमार राजाओं धारावर्ष मुंज ने करवाया था दोस्तों? किसने दोस्तों निर्माण करवाते हैं? जल्दी से बताओ। 33 का जालोर का दुर्ग था दोस्तों। कौन सा? स्वर्णगिरी दुर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक बस्ती को हड़प्पा संस्कृति के तांबे में आपूर्ति करते थे? सुनारी, गणेश्वर, आहड़, नहो? सॉरी 1 मिनट। वो थी आपकी आहड़ सभ्यता, जिसके द्वारा दोस्तों इसकी पूर्ति की जाती थी दोस्तों। दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर एच डी थे सांकलिया, जिन्होंने दोस्तों इन्हें आहड़ या बन्ना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कहा गया है। इस उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। कनस्वा अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हरसनाथ मंदिर की प्रशस्ति, आहड़ अभिलेख? बरनाला अभिलेख दोस्तों, ये 227 ईस्वी के जयपुर के बरनाला नामक स्थान से प्राप्त होते हैं दोस्तों। जयपुर का दोस्तों गांव है एक बरनाला। ये दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर उत्कीर्ण किए गए हैं, संस्कृत भाषा के अंदर, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। अगला। आबानेरी स्थित हर्ष माता मंदिर मूलतः किस देवता का प्रतीक है? विष्णु। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 के अंदर की गई है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन वेरी गुड है। उद्घाटन तो दोस्तों 1965 को ही हो जाता है इस संग्रहालय का, लेकिन दोस्तों निर्माण अपने 50 वर्ष पूर्ण होने पर दोस्तों 2015 को दोस्तों इस संग्रहालय का दोस्तों क्या किया जाता है? परिवर्तन, ठीक है। और वो था जैसलमेर का संग्रहालय। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस दिनांक को किया गया था? 5 लाख का प्रीमियम दोस्तों दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जिसके अंदर 850 रुपए प्रीमियम राशि है।
एक साल के लिए। 1 मई 2021। अगला क्वेश्चन। बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर के लिए कौन सा दोस्तों? लाल सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले पाली और जालोर, पाली और बाड़मेर, सिरोही और जालोर, सिरोही और पाली, यानी जवाई बांध से जो योजना से सिंचित जिले हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? जल्दी से बताओ आपके राइट आंसर। 1956 के अंदर इस परियोजना को दोस्तों निर्माण किया गया था और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इसके अंदर जालोर हो गया, 1 मिनट, जालोर और पाली और बाड़मेर और जोधपुर इसके अंदर सिंचित क्षेत्र है। नहीं नहीं दोस्तों, 1 मिनट, जालोर पाली सिंचाई करते हैं और जोधपुर व पाली जिलों के लिए पेयजल भी है। ठीक है, बाड़मेर और सिंचित जिले हैं 91 का। 1 मिनट 1 मिनट, पाली और जालोर हो जाएगा। ठीक है, पाली और जालोर को सिंचाई, जोधपुर और पाली को पेयजल भी साथ में दिया जाता है। रुमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, वो बताना है। ये हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए जानी जाती है दोस्तों, हाँ जानी जाती है। वे जसरासर और जसरापुर खेतरी गांव में पली ढली दोस्तों, पली ढबडी दोस्तों क्या है। इनका जन्म बाड़मेर के अंदर होता है दोस्तों, खेतड़ी खां पर है, झुंझुनू के अंदर, गलत हो जाएगा ना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन्हें क्यों जाना जाता है दोस्तों? 14 फरवरी 2020 की बात करें दोस्तों तो इन्हें अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा काशीदारी का वक्तव्य दिया गया था। कसीदाकारी, सॉरी, काशीदा नहीं, कसीदाकारी दोस्तों। ठीक है, और उन्हें भारत के राष्ट्रपति 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था और उन्हें 1000 महिलाओं को रोजगार बढ़ा देने के लिए अहम भागीदारी भी निभाई है। जुकाम हो गया दोस्तों बहुत ज्यादा, क्या करे। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है? मगरा व खेरी, चोखला और सोनाड़ी, पुगल और नाली, मोर्रा और राठी। मुर्रा दोस्तों और राठी। मुर्रा किसकी नस्ल है दोस्तों? सूरती, जाफरादी आदि भैंस की नस्ल है दोस्तों, और राठी है दोस्तों पारकर और काकरेज गाय की नस्ल है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जुकाम हो गया दोस्तों, क्लास बीच में एंड करनी पड़ सकती है, बोला भी नहीं जा रहा, आंखों में पानी, नाक से पानी। राजस्थान में साख पंचकुटा में सम्मिलित है। केर सांगरी दोस्तों, जल्दी से बताओ दोस्तों, पढ़ो जल्दी से बताओ। केर सांगरी, कोमटिया, अमचूर और गुंदा दोस्तों ये शामिल है। अगला, राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? कोटा, सिरोही, झालावाड़, अलवर। ये क्षेत्र दोस्तों 0.39 क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों, और ये अपने सिरोही जिले के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? 96, वो था गंगानगर का दोस्तों। कितना था? 36.6। और उससे नीचे हनुमानगढ़ का था दोस्तों, वो था 27.8 के लमसम था दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर। वो था जालोर। साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर पूछी गई है दोस्तों, जेल में जालोर की साक्षरता थी 54.90। उसके बाद सिरोही 2 नंबर पर नीचे से 55.3। ठीक है,
और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला है प्रतापगढ़, जिसकी है 69.5। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला भी जालोर है, जिसकी 38.5। क्वेश्चन दोस्तों दोबारा नहीं बोलूंगा, एक बार ही बोलूंगा आराम से। अगर समझ में नहीं तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जुकाम भी दोस्तों सही नहीं हो रहा है, क्या करें। संभाग और जिले दोस्तों बताने हैं कौन सा संभाग सही है। अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। दोस्तों बीकानेर के अंदर, दोस्तों मैं डायरेक्ट बताता हूँ, बीकानेर के अंदर झुंझुनू आता है कि दोस्तों कहां से आएगा? शायद माधोपुर नहीं आएगा कोटा संभाग के अंतर्गत। उदयपुर के अंदर दोस्तों 1 मिनट आपका राजसमंद आएगा, ठीक है। और पाली नहीं आएगा, पाली नहीं आएगा तो सिरोही आएगा, ठीक है। सिरोही भी नहीं आएगा उदयपुर संभाग के अंतर्गत। सीकर भी नहीं आएगा बीकानेर के अंतर्गत। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर का एकदम सही है। बीकानेर के अंदर अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। बीकानेर के अंदर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। उदयपुर के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये आते हैं। संभाग कितने जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, या दोनों में पहले जो भी समाप्त हो जाए, यह राइट है। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भंवरलाल शर्मा, प्रद्युम्न सिंह, हेमसिंह शेखावत, मोहन कृष्णा बोहरा। 12 अप्रैल 2021 को दोस्तों 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगले 1.5 वर्ष तक अभी तक दोस्तों है। वो कौन बनते हैं दोस्तों? प्रद्युम्न सिंह। उच्च न्यायालय न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है और कितना गलत है। पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन। सॉरी, इंडियन पॉलिटी का ये तो राजस्थान पॉलिटी का आ जाएगा, है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है क्या न्यायाधीश? हाँ सर, होता है। उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। हाँ सर, दिलवाई जावे, माने तो बेरोग बनी लेकिन देवत जरूर है। वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को नहीं देगा दोस्तों। वह किसको देगा अपना इस्तीफा? का इस्तीफा राष्ट्रपति को ही नियुक्ति देता है, वो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य निर्वाचन आयोग? दोस्तों थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं क्या साथ साथ में? चलिए बेसिक भी बताते हैं दोस्तों, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन के संचालन के निर्देश दोस्तों इसके अंदर दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग को, जिसके अंतर्गत दोस्तों भारत में विधानसभा का निर्वाचन हर 5 वर्ष में होते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? भारत का निर्वाचन आयोग। सीलो गांव का संबंध किस नदी से है दोस्तों? सांगी, जवाई, लूणी, नर्मदा। अगर दोस्तों क्लास में से आपके आएंगे ना, सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से आएंगे। वो एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाए ना तो मुझे कहना कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आया, इसे संभालिए, आप बताइए सर क्यों नहीं आया ये क्वेश्चन आपकी क्लास से। मैं बताऊंगा यहाँ से आया है ये क्वेश्चन, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप विश्वास करिए एक बार, उसके बाद दोस्तों कहीं अच्छा लगा था दोस्तों वहां से पढ़िए, कोई बात नहीं, ठीक है।
मैं ज्यादा किसी को नहीं कहूंगा, अगर व्यूज आएंगे तो दोस्तों ठीक है पढ़ा देंगे, नहीं आएंगे दोस्तों तो 5-7 दिन लेकर बंद कर देंगे। और क्या दोस्तों, पीछे भी बंद थी अभी बंद कर देंगे। कोई अगर पढ़ा रहा है, कोई रियल पढ़ा रहा है दोस्तों, उसे मत सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है जिसमें। सिलू गांव का संबंध किस नदी से है दोस्तों, जल्दी से बताओ। 103 नंबर क्वेश्चन का, जालोर जिले से। और कौन सी नदी से? नर्मदा नदी के अंतर्गत दोस्तों। गुजरात के पास ही दोस्तों स्थित है ये, ठीक है। ये गुजरात की दोस्तों नर्मदा नदी है दोस्तों। ये बाद में प्रवेश भी दोस्तों अपने यहाँ से करती है। 458 किलोमीटर अपने काम पर गुजरात के अंदर बहती है। और यहाँ पर 0 पॉइंट भी बना गया है, जहां पर 218 मार्च 2008 को पानी पहुंचाया गया था। राजस्थान के में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदान। राजस्थान के मध्य में जो काली मिट्टी है, जहां का विस्तार किस प्रदेश में है? 104 नंबर क्वेश्चन। विस्तार अपना है एक तो दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन जिलों के अंदर है। दोस्तों पूर्वी राजस्थान की जो नदियां हैं, जो घाटियों में जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। और ये अपना कौन सा? हाड़ौती का पठार है, जहां पर दोस्तों इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में अधिकांश, सॉरी सबसे प्रमुख अधिकांश बालू के स्तूप है। बरखान में, पवनावर्ती में, अनुप्रस्थ में, पैराबोलिक में है। यह है बरखान में दोस्तों। हाँ दोस्तों, इंडियन जीके शुरू होता है। प्लीज ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन, आपको करवाए गए हैं। अगर नहीं करवाए होते तो आप कहते कि सर ये हमें मैंने कराइडो को रही थी, क्यों करवाने लाग रहे हो, ठीक है। सर्वोच्च, सॉरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कब आयोजित किया गया? दोस्तों अब थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी, ताकि दोस्तों कुछ रीजनिंग तक भी क्वेश्चन तक हम पहुंच सके। जल्दी बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर वह 1 से 28 मार्च दोस्तों 2021 के अंदर आयोजन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित विवादास्पद कृषि कानूनों को किस तारीख को दोनों को सदनों में निरस्त कर दिया गया दोस्तों? 29 नवंबर 2021। फटाफट दोस्तों। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5 के परिणामों के आधार पर प्रजनन दर कितने अंक की है दोस्तों भारत की? कितनी कितनी, जल्दी जल्दी दोस्तों स्पीड के साथ कमेंट करिए, ऐसे थोड़ी कम चलेगा। 2.0, ठीक है। सर्वाधिक प्रजनन दर किसकी है? बिहार की, जहां पर 3.0 और न्यूनतम प्रजनन दर है सिक्किम की 1.1। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनप्स भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा 2011 की जनगणना, जहां पर हरियाणा के दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात 926, और केरल का सर्वाधिक 1121 था दोस्तों। और पूरे भारत का 1000 क्या था? औसतन 1020। ये अभी नवीनतम है दोस्तों आंकड़े, नवीनतम आंकड़े एन एन एफ एच एस के अनुसार, ठीक है। और गोवा के न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात था दोस्तों 838, ठीक है। ये चीजें आपको दोस्तों 100% याद होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का एन एफ एच एस के अनुसार कितना है दोस्तों? 1020। ये चीज याद होनी चाहिए। और हरियाणा का न्यूनतम 926, और केरला का सर्वाधिक। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रिटायर्ड बिपिन रावत का निधन हो गया दोस्तों। किस पद पर थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों। कोई नहीं जानता क्या? जानता दोस्तों? नहीं, कोई नहीं जानता। संपत्ति का अधिकार है क्या है दोस्तों? क्या है संपत्ति का अधिकार? एक थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं दोस्तों, मैं डायरेक्ट बोलकर बता रहा हूं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग दोस्तों कौन से के अंदर? 12 के अनुच्छेद 300 के तहत दिया गया है। लेकिन दोस्तों जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था,
तब दोस्तों मूल अधिकारों से दोस्तों 1978 के अंदर सूची से हटाकर दोस्तों इसे 301 के अंदर डाल दिया था। ठीक है, भाग 12 की 300 क या ए। ये संपत्ति का अधिकार एक क्या था दोस्तों? एक क्या था? कानूनी अधिकार है। अब पहले मौलिक अधिकार था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, समवर्ती सूची में केंद्र का अधिकार। केंद्र को अधिकार क्या चीज है दोस्तों? हम्म। ठीक है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ दोस्तों, स्पीड के साथ। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, शक्तियों का विभाजन। निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आंकलन का प्रयास किया था? कौन थे दोस्तों? वो थे दादा भाई नौरोजी दोस्तों। कब किया था? इन्होंने दोस्तों कौन सी पुस्तक के अंतर्गत, जो उनकी पुस्तक थी द पावर ट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से इनकी पुस्तक चलती थी, जिसके अंदर दोस्तों इन्होंने एक और चीज का खुलासा किया था। भारत में वसूल किया गया कुल राजस्व था जिनका दोस्तों लगभग चौथाई भाग देश से बाहर चला जाता था। इसके बारे में भी दोस्तों इनकी बताया है। अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? वो था जल्दी बताओ दोस्तों। सैनिक मामले। ये निम्नलिखित में से कौन सा सुपीमन संप्रदाय नहीं है? एक नंबर ही नहीं दोस्तों, और सारे हैं। अगला, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, मथुरा शैली, बेसर शैली। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो थी बेसर शैली। किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, सांख्य मुनि कहा जाता है? वो है हैनसोंग। ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था दोस्तों, हैनसोंग, जिन्होंने बाद के अंदर 15 वर्ष तक रहे थे ये। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था वराह, दिनार, पर्ण, चूर्णी। क्या था दोस्तों? जल्दी बताओ स्टूडेंट, ऑल द कमेंट इन वीडियो। इंग्लिश नहीं आती है ना? 119 का दोस्तों फण। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म के दर्शन से संबंधित था? कल वाली क्लास के अंदर, कल शाम वाली क्लास के अंदर मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। अगर ये अभी नहीं आता है तो कब आएगा आपको? वो था अपना बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किस स्थल पर हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? बनवाली। कहाँ का दोस्तों? हरियाणा की हिसार जिले में दोस्तों ये पड़ता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? लंबा पूछा है आपसे, ना कि कुछ और। NH 44 दोस्तों। और आपसे पूछा जाए कि सबसे भारत का दोस्तों, एक बार दोबारा बता देता हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्धारण के पश्चात भारत में सबसे लंबा राजमार्ग दोस्तों NH 27 है। अगर वो ऑप्शन के अंदर नहीं मिले तो आपको करना है दोस्तों, क्योंकि NH 27 इसकी जो लंबाई है वो 4112 किलोमीटर है, और जो NH 44 है इसकी लंबाई 3717 है। अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको ये 44 करना है। ठीक है। और दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है दोस्तों NH 27, विकल्प में नहीं है। NH 44 करेंगे दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन दूसरा है NH 44, पहला दोस्तों NH 27।
ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्ट करना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी। 38% उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र 29%, उड़ीसा 14%। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया है? 1972, 1980, 1952, 1957। 1972 को लागू किया गया था दोस्तों। कौन सी तारीख? मैंने को नहीं याद गुरुजी, नहीं याद दोस्तों तो कमेंट करके बताओ जल्दी। और संशोधन कब होता है? 17 जनवरी 2003 को वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, संशोधन करके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? वह है महानदी। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो पेरियार नदी पर है दोस्तों। और इडुक्की बांध एशिया का प्रथम दोस्तों क्या है? अर्कचाप बांध है। और ये किस राज्य के अंदर है? केरल राज्य के अंदर है। भारत में कौन सी जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है? दोस्तों इस क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसके अंदर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। 1921 की जनगणना कितनी हुई थी? 0.31% ऋणात्मक रही थी दोस्तों। और एक बीमारी और थी दोस्तों, इन्फ्लुएंजा महामारी, वह अकाल का प्रकोप था। हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है बलित पर्वत, रोक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। क्वेश्चन नंबर एक, सॉरी आंसर नंबर एक बलित पर्वत दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये कल वाली क्लास के अंदर मैंने करवाया था, कितने राज्यों से गुजरती है? वो राज्य है 6। और आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है? सबसे पहले गुजरात से, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों क्रम में ही है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से होकर गुजरती है 6 राज्य। किसी का कमेंट नहीं आया कि सर 6 राज्य कैसे हुए। आपने सर नाम तो 8 राज्यों के बता दिए और फिर कह रहे हो 6 राज्य। 8 राज्य होंगे राइट। मैं देख रहा था कोई कमेंट करेगा क्या दोस्तों, नाम बता दो। गिनती भी नामों की नहीं की। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह का नाम दिया गया है? लाल ग्रह दोस्तों मंगल को। एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर का नाम। ये दोस्तों स्थापना कब की गई थी पहले रिएक्टर की? 4 अगस्त 1956 को बंबई के अंदर। और दोस्तों कौन सा था? अप्सरा था। ठीक है। और अभी दोस्तों इसका क्या किया है? पुनः परिचालन किया गया है 10 सितंबर 2018 को। ठीक है। कोनी का भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित? दोस्तों एग्जाम के अंदर दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार रिपीट क्वेश्चन है। हरियाणा। कौन सा युग में असंगत नदी और किनारे शहर? यह भी कल वाली क्लास के अंदर मैंने करवा दिया दोस्तों क्वेश्चन। ज्यादातर तो रिवाइज ही क्वेश्चन होंगे क्लासों में से।
और यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर मिलेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टेम्स लंदन के नदी नदी किनारे दोस्तों, टाइबर रोम नदी के किनारे, राइन मांडले शहर किनारा है दोस्तों, सीन दोस्तों पेरिस के किनारे, पेरिस है इसके किनारे नहीं दोस्तों, राइन नदी के किनारे दोस्तों, मांडले नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों इरावती नदी के किनारे है। ठीक है, राइन नदी के किनारे नहीं है मांडले। और जो बर्मा की प्रमुख नदी है इरावती, राइन नदी के किनारे दोस्तों एक तो जर्मनी है और एक नीदरलैंड है। ठीक है, ये लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपण है? अग्नि 5 योग दिवस दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब शुरुआत होती है? 2015 को, 21 जून 2015 को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद कर लेना। 14 सितंबर को क्या क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन। चलो, राज्य के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूचित किया जाता है दोस्तों? जो राज्यसभा के अंदर दोस्तों राज्यों की सीट होती है दोस्तों, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? तो सबसे पहले पूछ ली जाए सर्वाधिक सीट क्या की है, तो दोस्तों है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितनी है सर? 31 सीट। तो सर हमारे राजस्थान की कितनी है? तो अपने राजस्थान की है 10 सीट राज्यसभा की, और चौथी अनुसूची के अंदर यह शामिल की गई है, ये चीज भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय की 4 क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना का सुझाव दिया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ किसी अन्य स्थान पर अधिविष्ट करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 130 के अंतर्गत दोस्तों की जा सकती है दोस्तों अन्य जगह पर। अगर दिल्ली के अंदर दोस्तों अभी वर्तमान में, लेकिन इसे दोस्तों अन्य जगह किया जा सकता है अधिविष्ट। ये अनुच्छेद 130 के अंतर्गत है। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का आधार है विधि सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि शासन, उपरोक्त सभी। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, कुछ साइंस के क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन करवा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोविड-19 के उपचार आधारित टीके थे? बताओ। एक था कोविशील्ड, एक था कोवैक्सीन, एक थी जैकोव डी। इनको दोस्तों क्या मिल चुका था? डब्ल्यूएचओ द्वारा 3 नवंबर 2021 को दोस्तों इमरजेंसी आई उपयोग के लिए दोस्तों मान्यता दी गई थी। ठीक है, बीसीजी क्या है दोस्तों? टीबी के लिए दोस्तों टीका है, टीबी रोकथाम के लिए। और डीपीटी दोस्तों क्या है? ये टीका डिप्थेरिया, पेटोरिस, टिटेनस तीनों रोगों के लिए रोकथाम के लिए लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, एबीसी। किसी विद्युत परिपथ को किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा कहलाती है विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत धारा, विद्युत विभव। विद्युत धारा का सूत्र क्या है दोस्तों? विद्युत धारा का, अरे विद्युत धारा का सूत्र दोस्तों ये हो जाएगा, और विद्युत धारा का सूत्र है आवेश बट्टा क्या? आवेश बट्टा समय, या कुलाम बट्टा समय बराबर एम्पियर। एम्पियर का अर्थ होता है दोस्तों विद्युत मात्रा का, विद्युत धारा का मात्रक है। और एमीटर, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं वापस से।
ऊपर की तरफ क्वेश्चन नंबर अपने, फिर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन नंबर 31 से आइए दोस्तों। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को निपटा लेते हैं 60 तक, ताकि आपकी खुशी भी हो जाए दोस्तों, ताकि आपके जो भी डाउट वगैरह हैं इन क्वेश्चन के रिलेटेड ये भी हो जाए। उसके बाद लास्ट में करेंगे जितनी क्वेश्चन होंगे वो, मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, ताकि अपने सारी, क्योंकि पहली बार मॉडल पेपर है, इसकी वजह से दोस्तों आपको भी पता नहीं है कितना टाइम लगता है दोस्तों। पेन और नीचे गिर गया ना, 1 मिनट। चलिए, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों में प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको जो पेपर हुआ है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, तो करवाने तो होंगे। हम्म दोस्तों, वह है आइकन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? वह है डीएनएक्स। केवल आपको आंसर बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा कंप्यूटर वो सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों आपके मॉडल पेपर के अंदर सर ने डलवा दिए हैं, इसलिए आपको कुछ आंसर बता देते हैं। अगर आपको कोई अलग लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो यही बताए गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूं, ताकि आपके ऐसा नहीं लगे। इंग्लिश और कंप्यूटर दोस्तों दोनों बाहर है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, क्या है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? 33 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर के अंदर दोस्तों विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? वाव। वाव का पूरा नाम क्या है सर, बताइए। चलो बताएंगे दोस्तों, वाव का पूरा नाम वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट दोस्तों, ठीक है। ये तो मुझे थोड़ा याद था दोस्तों, वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट दोस्तों, ठीक है। स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही है। जेपीजी का याद है क्या दोस्तों? जेपीजी दोस्तों वह है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होना चाहिए दोस्तों ना। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है जीआईएफ का, और पीएनजी का दोस्तों ये तो आसान है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। वेन्यू प्रोजेक्टेशन स्लाइड्स लघु रूप में दिखाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू। वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, फ्लोपी डिस्क। जल्दी बताओ दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर व्यू। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछता हूं, अस्थाई मेमोरी कौन सी है और अस्थाई मेमोरी कौन सी है? सबसे पहले मेमोरी कितने प्रकार की होती है वो बताओ मुझे। मेमोरी होती है 2 प्रकार की, सबसे पहले प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, या दूसरी होती है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। तो प्राथमिक और मुख्य मेमोरी के अंदर 2 भाग होते हैं, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी है रोम, प्रोम, ईपीरोम और ईप्रोम, और अस्थायी होती है रैम। और सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। ये कुछ याद थी दोस्तों, वो बता दी आपको। जो आपको अगर एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो जरूर करके आना, ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये क्वेश्चन ही नीचे आ गया, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, ये मेमोरी है? दोस्तों मैंने अभी बताया अस्थायी रैम होती है। रैम की फुल नेम क्या होता है रैम का? रीड एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। यही है क्या? आप बताइएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों पहले 2 साल पहले पढ़ा था कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है? सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट। ये नहीं है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क।
कंप्यूटर वाले क्वेश्चन कठिन है दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है? बस 40 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं लिस्ट डाल दूंगा आंसर की, वो देख लेना। इसकी कुछ मुझे सर ने फुल फॉर्म भेजे दोस्तों, इनकी फुल फॉर्म बताने को। वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP के दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP और IP की दोस्तों क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और HTTP की है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP है दोस्तों ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का क्या अर्थ है? इंटरनेट प्रोसेसर, इंटरनेट प्रक्रिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रदाता। वह इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट में किसी कंप्यूटर की पहचान किस एड्रेस से की जाती है? आईपी एड्रेस। चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन में जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है दोस्तों उनमें डाउट रहता है तो आप सर से पूछ लीजिएगा दोस्तों। आप व्हाट्सअप नंबर है हमारे, उन पर संपर्क कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है, इसलिए अगर कुछ क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर डाल दिए थे इसलिए मुझे सॉल्यूशन करवाने पड़े। लेकिन क्वेश्चन तो अपने 30 और 60 क्वेश्चन थे ना, 60 तक थे शायद, 30 क्वेश्चन थे। मुझे तो पूरा दोस्तों कंप्यूटर का दोस्तों पूरा अभी नॉलेज भी नहीं है इतनी। जितना होता है उतना कर लेते हैं दोस्तों। चलिए पानी वगैरह पी लीजिए दोस्तों जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले को। और ये क्वेश्चन किस किस का सही हुआ था और किस किस का गलत हुआ था। जल्दी से बताओ दोस्तों ये क्वेश्चन किस किस का सही और किस किस का गलत। वेन आरे का क्वेश्चन है दोस्तों। आपने वेन आरे का अपने अभी तक नहीं किया है, करेंगे तब बता दूंगा। लेकिन इसका आंसर क्या होता कैसे होगा? सभी डिब्बे जार है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। सभी डिब्बे हैं वो जार है, यानी सबसे पहले हम जार बनाएंगे, उसके अंतर्गत डिब्बे लिख देंगे, ठीक है। ये डिब्बे हो जाएंगे डी से, ये जे से जार हो जाएगा। उसके बाद है कोई टिन डिब्बा नहीं है, कोई टिन डिब्बा नहीं है तो वो अलग हो जाएगा, ये लो। और इसको डिब्बा नाम लिख देंगे। ये चीज है दोस्तों। अब निष्कर्ष नीचे दे रखा है दोस्तों, वो किस प्रकार होगा दोस्तों? 1 मिनट, ये शायद नीचे चल जाए, नीचे नहीं जाएगा क्या ये और दिक्कत है ना। चलिए इस प्रकार का फॉर्मेट है, हम दोबारा बना लेंगे। इसमें क्या है, ये लो, ये लो। हमारा फॉर्मेट था 2 इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक साइड में। कौन कौन थे दोस्तों? ये डिब्बा था, ये जार था, और ये सॉरी ये क्या, डिब्बा नहीं डिब्बे, और ये टिन था। कोई डिब्बा टिन नहीं है तो कुछ जार टिन है क्या? कुछ जार है वो टिन नहीं है दोस्तों, पहला कथन गलत हो जाएगा। सभी टिन जार है, सभी टिन जार नहीं है, दोनों ही गलत है। अगर कुछ किसी स्टूडेंट को ये फॉर्मेट समझ में नहीं आता है तो हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे ना तब आराम से समझा दूंगा। इसमें ये होता है दोस्तों कि ऊपर आपको कथन दिया जाता है, उसके अनुसार आपसे डायग्राम बनाने और डायग्राम बना के इसको नीचे निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। डायग्राम वगैरह आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। और ये आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नए निष्कर्ष फर्स्ट सही है और नए निष्कर्ष सेकंड सही है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपने पूरा मॉडल पेपर, आप दोस्तों पेपर आपको होता है ना वो पूरा ही डाला जाता है, क्योंकि मॉडल पेपर आपका जो होता है ना वो सारे स्टूडेंट को मिला के लिया जाता है, इसलिए पूरा सब्जेक्ट का जितना भी आता है वो आपको दिया जाता है, पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। वो सब्जेक्ट वाइज जो अपने अभी तक पढ़ा है उसका पेपर दोस्तों अलग से होता है, ठीक है। लेकिन अपने प्रत्येक शनिवार को जो पेपर होता है ना उसके अंतर्गत आपको पूरा का पूरा जो आपके एग्जाम में पेपर आएगा उसी के हिसाब से बनाया जाता है और वही पेपर आपको करवाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसे तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। क्वेश्चन यहां से नहीं होता, यहां से स्टार्ट होता है। वो तो टाइम खराब करने के लिए होता है, जो पढ़ाई नहीं कर रखा है या पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे।
यानी इनका संबंध इनसे है, तो इनका संबंध किससे होगा? तो सबसे पहले इनका निकालो। सर कैसे निकाले? निकालना पड़ेगा ना दोस्तों। दो, दो लिखा है, प्लस एक किया है, प्लस एक किया है, और दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट तीन लिखा है, ठीक है। तीन को तीन, तीन को तीन, तीन को तीन, इस फॉर्मेट से अगर इसको लिखे, चार 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 चार, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर प्लस एक, प्लस एक, प्लस एक, प्लस एक, और यहाँ पर पांच डायरेक्ट। पांच 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 पांच, 5555, 55, 555, ये हो जाएगा। ठीक है। सीरीज पढ़ेंगे तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा, इसे अगर कोई समझ में नहीं आता है तो। अब देखो, जब दर्पण एम एन रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी आकृति का छवि बनेगा दोस्तों? अगर दर्पण सामने रखा जाएगा तो कौन सी आकृति बनेगी? जब आप घड़ी को दोस्तों दर्पण के सामने करोगे तो उल्टा दिखाई देगा। उसी प्रकार इस आकृति पर दोस्तों यहाँ पर दर्पण लगाया जाता है तो आकृति किस प्रकार हो जाएगी? ये इस तरफ आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट इस तरफ। इसमें यही ऑप्शन है बस, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपने कर रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है दोस्तों तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें और इसमें अंतर कितना है? 0.75। और इसमें कितना होना चाहिए? उसके बाद इसमें और इसमें कितना होना है हमें नहीं पता। यहां पर कितना है सर? यहां पर 2.25 है, और यहां पर 2.75, यानी 50 50 बड़ा है 0.50। तो यहां पर कितना होना चाहिए एक के बाद? अरे एक के बाद डेढ़ होना चाहिए या नहीं? 0.75 से कितना? 0.75 से 50 जोड़ो तो आप आएंगे दोस्तों 0.125। एक के अंदर जोड़ो दो, 25 आएगा। क्योंकि सीरीज आपने पढ़ नहीं रखा है तो आपको समझ में भी कम आएगा दोस्तों, इसलिए मैं आप माफी चाहूंगा, और आप भी थोड़ा सा ध्यान से केंद्रित होकर देखिए। मैं भी नहीं चाहता आपको समझ में ना आए, और आप भी नहीं चाहते कि सर हमें समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि समझ में आ जाएगा। वैसे आपको टॉपिक होगा तब ज्यादा बेहतर आएगा। सबसे पहले आप देख तो लो पेपर किस प्रकार आएगा आपका। इनका और इनका संबंध है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर दोस्तों 144 है क्या? नहीं 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 दोस्तों, नहीं नहीं, नहीं, इनका संबंध किस प्रकार होगा? यहाँ पर इनका संबंध इस प्रकार है और यहाँ पर इस प्रकार होना चाहिए। 144 के अंदर 36 का भाग दे दो डायरेक्ट। आप कहोगे सर क्या आएगा? मैंने कहा दोस्तों 4 आएगा। 37 इंटू 2 72, 72 72, 144 होते हैं। तो 44 को 4 से गुणा कर दो। अब 4 चौक 16 आएंगे। जिस ऑप्शन में डिजिट 6 हो वो हो जाएगा 176। ये होती है कैलकुलेशन फास्ट। 44 को 4 से गुणा कर लो, 176 भी आएगी। ठीक है ना? इस प्रकार होती है कैलकुलेशन। चिन्हों को स्थान बदलने पर समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का योग। आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों आपको डायरेक्ट, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उठाओ और रखो। अब मैं रख रहा हूं पहला ऑप्शन। 44 के बाद दोस्तों क्या है? -6, उसके बाद भाग का चिन्ह, उसके बाद 12, उसके बाद सॉरी गुणा का था, भाग का 3, बराबर में 20। बोर्ड मास का नियम लगाओ। 12 3 4 इंटू 6, छचंगा 24। 24 माइनस 44, 44 माइनस 24 कितने आए? 20 आया है दोस्तों, यही हो जाएगा फर्स्ट। अगर वो नहीं आता तो ये रखो, उसके बाद ये रखो, उसके बाद ये रखो। चलो वही है दोस्तों। अगर करना चाहते हो तो कर लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं करना चाहते तो आगे चलिए दोस्तों। जो करना चाहते दोस्तों मैं राइट आंसर बता दूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं। 1 मिनट का समय दूंगा आपको, जल्दी से इस क्वेश्चन को अगर करना चाहते हो तो कर दीजिए।
इसका ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी है। चलिए मैं करवा ही देता हूँ दोस्तों, कुछ कहेंगे सर आप करवा नहीं रहे हो फिर। कुछ पहाड़ियां हिल्स टिल्ले हैं क्या? कुछ पहाड़ियां हिल्स टिल्ले हैं। 2 नंबर पॉइंट है, कोई टिल्ला पहाड़ या माउंटेन नहीं है दोस्तों, ये अलग बना देते हैं। ये क्या है? कुछ पहाड़ी पी से, कुछ टिल्ले टी से। कोई टिल्ला माउंटेन नहीं तो माउंटेन अलग हो जाएगा। कुछ टिल्ले पहाड़ियां हैं क्या? कुछ टिल्ले पहाड़ियां हैं, एकदम सही है पहला। कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं क्या दोस्तों? कुछ पहाड़ है। पहाड़ माउंटेन, ये पहाड़ है तो ये नहीं है दोस्तों। सभी पहाड़ पहाड़ियां पहाड़ है दोस्तों, नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है ये गजब, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आराम से पढ़िएगा और आराम से करिएगा, आपको 2 मिनट का समय दूंगा, आप करिए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना तो ये हो जाएगा। आप दोस्तों मत कहना कि सर मैं तो समझ में कोई नहीं है दोस्तों, समझ में आ सी थे करो जता आस्था ने। ये थे कमेंट में लागे रहे तो थाने की हाँसी। सोनू है वो यतेंद्र से लंबा है, यतेंद्र किससे लंबा है दोस्तों? एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तब आएगा दोस्तों, ऐसे तो ना तो किसी को आया है और ना ही किसी को आएगा कभी समझ में। बताऊं क्या? चलिए बता देता हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। सोनू यतेंद्र से लंबा है, तो आपको लाइन बनानी है एक डायरेक्ट। किस प्रकार बनाओगे मुझे ही बता दो, आप लाइन किस प्रकार बनाई है। चलिए कुछ नहीं, ये लाइन बताओ। ठीक है, सोनू यतेंद्र से लंबा है, यानी सोनू यतेंद्र से लंबा, यतेंद्र कहीं भी हो आप लिख लो बस थोड़ी सी जगह छोड़ के। अमित सोनू से लंबा है, अमित है वो सोनू से लंबा है, तो अमित ऊपर आएगा, कहीं पर भी हो यहां पर लिख देते हैं एक बार। अमित है वो सोनू से लंबा है। सुभाष अमित से लंबा है, सुभाष है वो अमित से लंबा है, तो सुभाष ऊपर लिख देते हैं। और ठीक, सत्तू सबसे छोटा है, सत्तू सबसे छोटा है, सॉरी सॉरी सबसे लंबा दे रखा है ना सत्तू। ठीक है, सुभाष उससे भी लंबा दोस्तों, मैं यहां पर लिख रहा हूं सत्तू। सत्तू सबसे लंबा है ये बोला हमें। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो तो ठीक मध्य में कौन होगा, यानी सत्तू के बाद कितने लोग हैं ये? दो, तीन तो पांच, एक छह, तो एकदम मध्य में कौन सा होगा? तीन, तीन सोनू या अमित। पांच ही तो लोग हैं ये। एक मिनट, ये तो सोनू हमने लिखा ही नहीं तो ये गलत है ना। पांच, पांच में से 202 ऊपर गए, दो नीचे गए, अमित बचा एक बीच में। ये कर्म दोस्तों आराम से पढ़िएगा, आराम से बस करिएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज है ना, मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्लास में थोड़ा सी एक चीज, रीजनिंग एक इस प्रकार का सब्जेक्ट है दोस्तों, ये सीक्रेट समझ लो। आप कुछ भी मत पढ़ना, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट पता है, आपको डायरेक्ट कर सकते हो। थोड़ी सी लैंग्वेज आराम से पढ़ना, हिंदी में नहीं से समझ में तो इंग्लिश में, इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में बस। ठीक है, और आपकी परिवार आपकी दिनचर्या की ये स्थिति पूछता है रीजनिंग। ये कर्म आपको आते नहीं है क्या दोस्तों? ये सारे के सारे आपको कर्म आते हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज ही बदली है और कुछ नहीं बदला। ठीक है, अब ये देखो, ये आकृति किसमें छिपी हुई है वो बताना है। ये आकृति, ये देखो एक मिनट, ये आकृति इस प्रकार। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अब बताऊं आपको, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ सबसे पहले। बताओ बताओ जल्दी।
दोस्तों ये आकृति किस किस में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें देखे तो लंबे होकर ऐसे नहीं है। तो ये ऑप्शन बचा। डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो, अगर आपको फिर भी दोनों में मिल जाए तो आपको पहचानना है दोस्तों। इसमें देखो ये आकृति, ये, ठीक है, एक मिनट, ये आकृति यहां से ना, यहां से फिर इस प्रकार, ठीक, फिर इस प्रकार, यानी इसमें दोस्तों ये आकृति देखो, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपको दिखाने के लिए, ये लो, वो पेन की लाइन है थोड़ी सी छोटी कर देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा विजिबल एकदम अच्छी तरीके से हो। इसमें देखो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, अब यहां तक आ चुके दोस्तों। उसके बाद ये देखो, ये इस प्रकार यहां पर रह गया, उसके बाद ये यहां से, फिर यहां से। बस ये क्वेश्चन कहीं ढूंढने पड़ेंगे क्या दोस्तों? इस प्रकार के क्वेश्चन कभी ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपको, बस आकृति ढूंढना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बस क्वेश्चन एकदम 100% से होगा ही। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल भी कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क है। क्वेश्चन बड़ा दे देता है दोस्तों एग्जामिनर, तो आप कहते हो सर क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमें तो समझ में नहीं आया और हमने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चनों को। छह दोस्त है, पंकज, राकेश, रोहित, सन्नी, रमेश, राहुल, एक षटकोणीय टेबल के प्रत्येक कोने पर षटकोण के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, षटकोण किस प्रकार बनता है? मैथ वाले, मैथ तो सर हम भूल गए, भूलने से काम थोड़ी चलेगा। षटकोण इस प्रकार नहीं बनेगा क्या दोस्तों? इस प्रकार, ठीक है, बनाया है हमने। अब बोला क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, चलिए कोई बात नहीं। पंकज राहुल के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, चलिए पंकज को यहां पर बैठाते हैं। पंकज राहुल के बाएं और दूसरा, तो राहुल कहां पर बैठेगा? यहां पर बैठेगा, तभी तो बाएं और दूसरा होगा राहुल का। ठीक है, उसके बाद राकेश, रोहित और सन्नी पड़ोसी है। कौन कौन? राकेश यहां पर लिख देते हैं, राकेश, चलिए यहां पर लिखते हैं सबसे पहले राकेश, रोहित, ये राहुल है, ठीक है, और सन्नी, ये पड़ोसी है। बचा कौन सा एक दोस्तों? रमेश। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, बताओ राकेश के बाएं और दूसरे चौथे स्थान पर कौन बैठा है? राकेश के, राकेश यहां से बाएं और दूसरे, ये रहा, दाएं और बाएं और चौथा, बाएं और एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस साइड से प्रकाश, पंकज जो भी है ये। अगर फिर भी नहीं आया तो दोस्तों हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सायकाल यानी शाम के 8:30 बज चुके हैं, और घड़ी और मिनट के सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये बनाओ लो घड़ी, और ये बिंदु बनाते हैं अंदर। और क्या बजा है दोस्तों? 8:30 दोस्तों, 12 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, तो फिर 8 यहाँ पर, तो 8:30 के लमसम ये बनेगा और ये बनेगा। ये कितने डिग्री का कोण है दोस्तों? कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, 11 इंटू मिनट इंटू, सॉरी, -60 में से 60 कितने बजे हैं वो, इंटू बजे, मिनट में से माइनस करेंगे, ठीक है, भाग में 2। तो सबसे पहले 11 को कितने मिनट हुए दोस्तों? 30, 30 मिनट, 60 माइनस कर दो, और कितने बजे हैं? 8 बजे हैं, और भाग में 2। 30 × 11 करो दोस्तों, 330, 330 माइनस 200, वो और इनको गुणा करो, 480, 330 माइनस 480 करो, 150, 150 में 2 का भाग दे दो, 75 डिग्री कोण बनेगा। ये केवल फॉर्मूले के माध्यम से होगा दोस्तों, और कोई इलाज नहीं इस प्रकार के क्वेश्चनों का। बस एक इलाज है फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। अब डायरेक्शन टेस्ट का दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है पीछे भी, अब ये देखो,
ए बी निश्चित बिंदु के एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, खड़े रहने दो उन्हें। विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। दिशा में नहीं बताई तो आप कुछ भी मान लो। मानने में आपको क्या आ जाता है? मैंने कहा यहां पर खड़े थे, ए 3 किलोमीटर इस तरफ चला, ठीक है। मैं डायरेक्शन टेस्ट छोड़ दो, दूसरी टॉपिक करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका जिन्होंने कर रखा है इनको उत्तर बता देता हूँ, 4 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों ये आपको करवा दूंगा दोस्तों, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ये अपने टॉपिक करेंगे ना तब आ जाएगा। ठीक है, ये कथन निष्कर्ष वाले दोस्तों आपने किए होंगे। वैसे आंसर की से मिला लेना। आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगे ना, तुरंत आप मिला लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मिलाएंगे नहीं, मिलाना जरूरी है। अब ये है दोस्तों, ये बाद में करेंगे ताकि आपको भी कुछ समझ में आएगा। ये देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया। यदि कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार है तो आज से 133 दिन के बाद कौन सा वार होगा? यदि कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार है यानी आज, उससे अगले, कल के अगले दिन यानी उस दिन गुरुवार है या बृहस्पतिवार है, तो आज से 133 दिन बाद, तो गुरुवार से पहले बुधवार, उसके बाद मंगलवार, यानी आज मंगलवार हुआ। तो 133 के अंदर 7 का भाग दे दो। आप कहोगे सर क्यों दे रहे हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए 7 दिन के बाद वापिस 8वां दिन वो सेम ही आता है, इसीलिए। तो 7 का एक बार गया, बचा कितना? 6। और आपकी कितनी बार? 63। 9 बार, शेषफल 0, यानी वापस मंगलवार ही होगा। अगर कुछ और होता ना, यानी अगर शेषफल 1 बचता तो दोस्तों मंगलवार के साथ 1 जोड़ते तो गुरुवार, 2 बचता तो शुक्रवार, 6 बचता तो सोमवार, 7 बचता, बचेगा ही नहीं दोस्तों, 7 बचेगा तो सेम ही होगा। इस प्रकार की क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। आपको बस डायरेक्ट आपको करना है जो किसी प्रकार आपको किया जा सके। आपको कुछ कंफ्यूज करने वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे कुछ। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं आपको छान छान के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपको कुछ समझ में आ सकते हैं, अन्यथा दोस्तों टॉपिक स्टार्ट किए बिना आपको नहीं आएंगे। मॉडल पेपर मैंने एक बात बता दी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपके एग्जाम के दोस्तों बहुत बैच चलते हैं, उनका एक साथ मॉडल पेपर बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट को पता चले कि ये किस प्रकार का पेपर आता है, इसीलिए। कुछ का कोर्स आगे चलता है, कुछ का पीछे, इस प्रकार। मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, ठीक है। अब कुछ एक्स मान के करेंगे, कुछ और मान के करेंगे। मैंने कहा दोस्तों क्या एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपने कहा सर नहीं पड़ेगी। यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है तो मोहन कितने वर्ष का होगा? यानी अगर दोस्तों मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, यानी श्याम से 4 गुना है तो मोहन कितने वर्ष का होगा? सबसे पहले ये देखो 15 और 9 24 होते हैं। इसके अंदर दोस्तों अंतर देखो आप, क्योंकि दोस्तों 9 वर्ष का अंतर है, वो तो भी जोड़ेंगे या नहीं जोड़ोगे? आप कहोगे सर जोड़ेंगे, वो तो क्यों नहीं जोड़ेंगे? हम्म, एक्स मानकर कर लो। अगर एक्स मानकर नहीं होता है तो आप देखिए, सबसे पहले मैं एक्स मान के कर देते हैं, सबसे पहले आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो मोहन की आयु, श्याम की आयु, मोहन की आयु 4x मान लो, 4 गुना है तो 4x, और जो श्याम की आयु है दोस्तों वो मान लो x, ठीक है। अब अंतर दे रखा है 4x माइनस x का अंतर दे रखा है 9, तो 3x बराबर 9, तो x के बराबर 3 आ गया दोस्तों। अब x की वैल्यू रख लो इसके साथ, 4 × 3, आपको मोहन की आयु पूछिए 12 वर्ष, ठीक है। अब वो कुछ कहेंगे सर ये किस प्रकार है, डायरेक्ट आप बताइए। तो डायरेक्ट बताना चाहूंगा दोस्तों, 12 वर्ष, 9 का अंतर है, 12 माइनस 9 करो, 3 वर्ष आ जाएगी दोस्तों श्याम की आयु। श्याम से 4 गुना कितना होगा?
12 वर्षित होगा। तो डायरेक्ट इस प्रकार निकालो, ऑप्शन के हिसाब से डायरेक्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, यही दोस्तों फॉर्मेट रहेगा एग्जाम के अंदर, यही चीजें आएगी, कुछ भी अलग नहीं होगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं दोस्तों आपके पेपर के हिसाब से, वही आपको नोट्स बनाकर आपको लिखना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर प्लस जो एक्सप्लेन किया इस वीडियो का वो। अगर कोई डाउट रह जाता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो दोस्तों आपको मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि दोस्तों 1.5 घंटे के अंदर इतने सारे पेपर का एक साथ सॉल्यूशन करवाना भी मुश्किल होता है। केवल क्वेश्चन पर टिक करना अलग होता है, समझाना अलग होता है। कुछ कहेंगे सर तो 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर ही होता है। दोस्तों 1.5 घंटे के अंदर नहीं होता, टाइम ज्यादा मिलता है, लेकिन 1.5 घंटा टाइम मिलता है दोस्तों आपको। डायरेक्ट पढ़ा और राइट दिया, मुझे दोस्तों लिखना पड़ता है, प्रत्येक चीज समझानी पड़ती है, उसके बाद आपको देना पड़ता है। ये सारे के सारे 140 क्वेश्चन थे आपके, जो भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। अब तक जो पढ़ा है उसी के हिसाब से कुछ दोस्तों टॉपिक अपने मैथ के टॉपिक नहीं हुए हैं, कुछ कंप्यूटर के सर बोल रहे थे क्लास भी स्टार्ट नहीं है कंप्यूटर की, वो करवा देंगे। ठीक है, साइंस की भी क्लास नहीं हुई है सर, साइंस की स्टार्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। अगर कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। ठीक है, और क्लास का टाइम आप सभी को पता है दोस्तों, कल छुट्टी रहेगी और परसों क्लास होगी, इस चीज को ध्यान में रखना। यानी कल छुट्टी है, परसों सोमवार से क्लास है। उसी टाइम शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो लाइव क्लासें होती है वो, और एक क्लास रिकॉर्डेड क्लास जो आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे। इस चीज को नोट कर लेना। अगर कोई फिर भी डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर 830 606 1093 पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है।